स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो स्टूडेंट्स, इस केस में दो सिनेरियो रहेंगे। जब एक पार्टनर फर्म से लोन लेगा और जब फर्म एक पार्टनर से लोन लेगी, यानी एक टाइम पे फर्म लोन देगी और एक हाथ से स्टूडेंट्स फर्म किसी पार्टनर से लोन ले रही है। तो आपको सीखना होगा इन सिचुएशन में आप उस लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस मोड में पेमेंट होगी, क्या स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज रहेगी, वो लोन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। ये सारी सिचुएशन, सारी डीलिंग्स आज हम देखेंगे, समझेंगे। आज आपको इसी से रिलेटेड अकाउंटिंग को सीखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब एक फर्म लोन लेती है अपने पार्टनर से। फर्म टेक्स ए लोन फ्रॉम पार्टनर। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा वो पार्टनर जिससे फर्म ने लोन लिया। ये आया जी, और ये आगे लोन की अमाउंट फर्म के पास। अब देखिए, जब स्टूडेंट्स फर्म इस पार्टनर से लोन लेगी तो ये पार्टनर चाहेगा कि उसे इस लोन के बदले क्या मिले, इंटरेस्ट भी मिले, इस लोन पे ब्याज भी मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फर्म इस पार्टनर को अपना ये जो लोन फर्म के द्वारा लिया गया है उसके ऊपर ब्याज की पेमेंट करेगी। इसको कहते हैं आप इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फर्म के द्वारा स्टूडेंट्स पे किया गया है किसको, पार्टनर को। स्टूडेंट्स देखिए, ये तो बात हुई जब फर्म लोन ले। अब दूसरी सिचुएशन, अब की बार स्टूडेंट्स पार्टनर को लोन की जरूरत है। हमारे इस पार्टनर को लोन की जरूरत है और पार्टनर गया फर्म के पास और फर्म से कहता है, फर्म मुझे लोन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो पार्टनर टेक्स ए लोन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट्स, इस केस में अब की बार फर्म ने इस पार्टनर को लोन दिया। तो अब ये फर्म भी चाहेगी कि अगर फर्म ने इस पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म ये चाहेगी कि पार्टनर फर्म को इसके बदले क्या प्रोवाइड करे, इंटरेस्ट पे करे, ब्याज दे। तो इसको भी आप क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, दो केस है, दो सिचुएशन है, और आज आपको यही दो सिचुएशन सीखनी है कि कैसे आप ये जो पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है या फिर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, ये आप कैसे जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म की, जब आप अकाउंटिंग तैयार करेंगे, उनके अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, तो कैसे आप इन्हें रिकॉर्ड करेंगे, सीखिए। स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, फर्म ने अपने इस पार्टनर से केस नंबर 1 में लोन लिया है। फर्म ने लोन लिया अपने इस पार्टनर से। फिर स्टूडेंट्स, इस पार्टनर को फर्म ने क्या किया, इस लोन के ऊपर ब्याज दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्लास 11 का बच्चा, क्लास 11 का कोई स्टूडेंट होगा और वो कहेगा, सर ये है एक्सपेंस। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो भी पेमेंट फर्म करती है ये फर्म के लिए क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, अब आप क्लास 12 हो और क्लास 12 का स्टूडेंट्स कहेगा, नहीं सर ये एक्सपेंस तो है, लेकिन इसका असली वर्ड स्टूडेंट, जो इसका एक्यूरेट वर्ड होना चाहिए वो होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कहेंगे इसे क्लास 12 में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। बस ये फर्क है क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट में। आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है मैं आपको समझा चुका हूं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो एक्सपेंस है स्टूडेंट्स, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड अमाउंट है इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चे रट्टा लगा लेते हैं क्या, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी पेमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें ओनर्स को या पार्टनर्स को करनी है उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, और जो भी पेमेंट आउटसाइडर्स को एक्सपेंस से रिलेटेड करनी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। लेकिन स्टूडेंट, दो एक्सेप्शन है, दो ऐसी सिचुएशन है जब आप जो पेमेंट्स ओनर्स को करोगे, पार्टनर्स को करोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना रिकॉर्ड करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एक तो है स्टूडेंट्स आपका रेंट, जब आप पार्टनर की कोई बिल्डिंग
अपने बिजनेस करने के लिए रेंट पे लें, तो वो रेंट की पेमेंट आप पार्टनर को करें तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रेंट क्या कहलाएगा आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर फर्म क्या करे स्टूडेंट्स, पार्टनर से क्या करती है, इन ब्याज पे पैसा उधार पे लोन के रूप में लेती है, तो फर्म जब उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है और फर्म उस अमाउंट को कहां रिकॉर्ड करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो आप इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट बात। सेकंड चीज स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं, ये सिचुएशन स्टूडेंट्स तब है जब आपको क्या किया जाएगा कि आपने एक पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड में आप इस बात पे एग्री हुए हैं कि हाँ हम इस रेट पे आपसे लोन ले रहे हैं, ये ब्याज की दर हम देंगे, ये सब एग्रीड है। अगर स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, आपने पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात पहले से नहीं कहेगी, तो आप यहाँ पे एक नोट बताइए, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, अगर बनाई है स्टूडेंट्स तो आपने इस इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, आप उस टाइम पे भूल गए, तो यहां स्टूडेंट्स इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स तय की गई है 6% पर एनम, 6% पर एनम रहेगी। बस आपको एक ये इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, ये हम पहले थ्योरी में कवर कर चुके हैं, फिर भी आप भूल चुके होंगे अब तक, क्योंकि अब तक आपने प्रैक्टिकल किए नहीं, तो ये थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी था आपके लिए। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका केस नंबर फर्स्ट। अब आइए केस नंबर सेकंड में। अब के बाद स्टूडेंट्स पार्टनर ने ये कहा फर्म से कि फर्म मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? फर्म ने कहा बिल्कुल, तुम मुझसे लोन ले लो। तो इस पार्टनर ने स्टूडेंट्स क्या किया, फर्म से लोन ले लिया। अब फर्म ये चाहेगी कि मुझे क्या चाहिए, इस लोन के बदले तुम मुझे ब्याज भी दो, इंटरेस्ट भी इस लोन पे चाहेगी, तो पार्टनर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, फर्म को। तो अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अब ये फर्म को जो इंटरेस्ट मिला है इस लोन पे, ये फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो स्टूडेंट्स यहां आप कहेंगे ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और स्टूडेंट्स फर्म इसको कहां रिकॉर्ड करेगी, दो जगह रिकॉर्डिंग होगी स्टूडेंट्स, कहां का, एक तो आप रिकॉर्ड करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड। और स्टूडेंट्स सेकंड आप इसको कहां रिकॉर्ड करें, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड ऐसी सिचुएशन आप पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको एक फॉर्मेट भी सिखाया था, उसमें भी बताया था, वो है स्टूडेंट्स आपका पार्टनर्स का करंट या कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। पार्टनर्स अगर स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो करंट अकाउंट में, अगर वो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट करते हैं तो उनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स उसकी डेबिट साइड में आप क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। ये जो लोन स्टूडेंट्स फर्म ने जो फर्म से पार्टनर ने लिया है उसके ऊपर पार्टनर ने जो ब्याज की पेमेंट फर्म को की है उसको यहाँ पे दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है आपका केस नंबर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट था। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड, ये बात है जब पार्टनरशिप डीड में एग्री हो गया कि ठीक है हम 10%, 15%, 12%, 20% जिस भी हो गए वो ठीक है, उन्होंने अगर रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया। अगर स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई एग्रीमेंट हो ही ना, यहां इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में आप पेमेंट कैसे करेंगे, यहां देखिए स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है और बनाने के टाइम पे स्टूडेंट्स अगर पार्टनर्स ने ये लाइन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना स्टूडेंट्स एक फर्म पार्टनर से वसूलेगी, चार्ज करेगी, इसके बारे में कोई बात पहले से डिसाइड ही नहीं की गई, तो इस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी, पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं वसूलेगी। तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर, बस पार्टनर 1 रुपया भी नहीं देगा ब्याज के रूप में फर्म को, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर बनाई है और उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, लोन से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स को कोई भी ब्याज पे करने की जरूरत नहीं है।
कोई भी पेमेंट नहीं होगी। किससे रिलेटेड? आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। बस एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको ये याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात हुई ये तो थ्योरी से रिलेटेड, आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये दो केस है, दोनों ही केसेस में सबसे पहले एग्जामिनर कहेगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, ये सारी चीजें तो होगी ही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स वो आपसे कहेगा कि आप जर्नल एंट्रीज भी करके दिखाइए। तो हम अब इसके बाद जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं कि आप कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे, किस तरीके से लोन लिया जाएगा, फिर लोन को स्टूडेंट्स किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, हम वहाँ ये सीखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को 1 by 1 अटेम्प्ट करेंगे। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, जहां एक फर्म अपने पार्टनर से लोन लेगी। तो इस सिचुएशन स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूं। मान लीजिए कि फर्म को जरूरत है फंड्स की, तो फर्म टेक ए लोन फ्रॉम इट्स पार्टनर ए, कोई पार्टनर ए था जिससे फर्म ने लोन लिया ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का, ऑन, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 जून 2023। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है उसकी रेट रहेगी इज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम की रेट से। और आपसे एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट करिए क्या, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और कहता है पास करिए आप जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज करके सिखाइए कि कैसे आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ बनाना होगा। ये रहा जी हमारा सॉल्यूशन के टाइम पे। यहाँ देखिए आपसे कहा गया कि 1 जून 2023 को वो प्रोवाइड करता है, 12% पर एनम की रेट से ये लोन दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन और जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको। ईयर है आपका 2023-24 से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इस साल में। स्टूडेंट साल शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल क्या? 2023। लोन प्रोवाइड किया गया है यहाँ इस तारीख को, कितनी को? 1 जून को, 1 जून 2023 को। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। और स्टूडेंट्स आपको अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा वो आपको इस तारीख तक का कैलकुलेट करना होगा। ये है आपकी 31 मार्च 2024। तो स्टूडेंट्स कितने मंथ हुए, कितने महीने का फर्म इस लोन के ऊपर अपने पार्टनर को ब्याज देगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी ये हुए स्टूडेंट्स आपके कुल मिला के 10 महीने। 10 महीने का 10 मंथ्स का स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए जब स्टूडेंट्स फर्म ने लोन लिया है अपने इस पार्टनर से, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब यहाँ पे कुछ रूल इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th में जब जर्नल का एक चैप्टर था मैंने आपको बताए थे। क्या स्टूडेंट? जब भी आपके एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे? क्रेडिट। ऑन दी अदर हैंड आपकी लाइबिलिटीज, आपकी कैपिटल और आपकी इनकम, ये तीनों स्टूडेंट्स जब इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और स्टूडेंट्स आपके एसेट्स, आपकी इनकम और आपकी लाइबिलिटीज जब ये डिक्रीज होंगे तो स्टूडेंट्स आप इन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये रूल आप सीख चुके हैं, आपको आता है। तो बस आप मुझे एक बात बताइए, जब इस फर्म ने लोन लिया अपने इस पार्टनर से कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपीस फर्म के अकाउंट में आएंगे। फर्म के पास पैसा आएगा तो फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ना मतलब फर्म का एक एसेट बढ़ जाना। जब भी स्टूडेंट्स फर्म के एसेट इंक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट क्या? डेबिट। कितने रुपए? 1 लाख रुपीस। और स्टूडेंट्स अब
आपने ये पैसे आपके पास आए क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने अपना जो पार्टनर है उससे क्या लिया है? लोन लिया है। तो आप क्रेडिट करेंगे टू लोन फ्रॉम एज अकाउंट, क्योंकि ए से आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए का। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपने लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। लोन एक कर्जा है और आपने कर्जा लिया है। कर्जा क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारी लाइबिलिटीज होती है, यानी आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है। जब भी हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम उन्हें क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसलिए हमने टू लोन फ्रॉम एज अकाउंट को क्या किया है? यहाँ पे क्रेडिट किया। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। ये हुई एंट्री नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपने ये जो लोन लिया है ए से, देखना एंट्री नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे? आप ये जो लोन स्टूडेंट्स आपने ए से लिया, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इस ए को जिससे आपने लोन लिया है पार्टनर से, इसको आपको क्या करना है? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट की पेमेंट करना मतलब मैंने आपको क्या कहा था? ये जो इंटरेस्ट की आप पेमेंट करते हैं ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, आपके लिए खर्चा है। और स्टूडेंट जब भी आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? अब मुझे लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए 1 लाख रुपए का लोन था, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 लाख रुपीज़ का लोन, रेट है आपकी 12%। और कितने टाइम के लिए स्टूडेंट्स? ये है आपका 10 महीने, 10 मंथ्स का। 10/12, ये 12 से 12 गए, ये 1 से 1 गया, ये हो गया जी लोन की अमाउंट। स्टूडेंट्स आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आई 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। और स्टूडेंट्स आपने ये इंटरेस्ट जब पेमेंट की अपने इस पार्टनर को, स्टूडेंट्स जब आप ब्याज देंगे, एक तो आपने पहले ही इससे 1 लाख रुपए ले रखे हैं, इस पार्टनर से फर्म ने 1 लाख रुपए ले रखे, 1 लाख रुपए तो देने ही थे, अब 10,000 रुपए ब्याज के भी देने हैं। तो फर्म की लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना, इससे फर्म की देनदारी तो बढ़ रही है, फर्म को और पैसा देना है और लाइबिलिटीज पे कर दिए ब्याज के रूप में। तो स्टूडेंट्स इसलिए अब आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है। तो आप लोन फ्रॉम एज अकाउंट को क्या करेंगे? फिर से क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से? ये हुए जी आपके 10,000 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट बात। अब स्टूडेंट्स ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इसे आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मैंने आपको कहा ये जो इंटरेस्ट ब्याज आप इस लोन पे करें ये आपका एक एक्सपेंस है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे एक्सपेंसेस को, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो अब आप इसकी एंट्री करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये 10,000 रुपये। इन्हें आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ये तरीका है स्टूडेंट्स, ये रही आपकी जर्नल एंट्रीज। इस तरीके से हमने जब फर्म ने क्या किया, अपने फर्म ने जब पार्टनर से लोन लिया तो ये एंट्री, फर्म के पास पैसा आया, बैंक में पैसा आएगा, फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया इसलिए हमने इसको डेबिट किया क्योंकि ये क्या है? हमारा एक एसेट है। और स्टूडेंट्स आपने कर्जा लिया इसीलिए तो आपके पास पैसे आए, तो आपकी क्या हुई स्टूडेंट्स? यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या हुई? बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब हमारे एसेट इंक्रीज होंगे तो हम उन्हें क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा, जब आप इंटरेस्ट इस लोन के ऊपर अब आपको पे करना है, मतलब स्टूडेंट्स आपका एक्सपेंस, ये क्या है? आपका एक्सपेंस है। स्टूडेंट जब भी फर्म के क्या है? एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और स्टूडेंट्स एक्सपेंस आपका किस लिए बढ़ गया? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने कर्जा ले रखा था, तो अब आपको टोटल पेमेंट भी आपकी ज़्यादा होगी, 10,000 रुपये और आपको देने पड़ेंगे, तो आपकी और लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये भी किस साइड, ये आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फर्म जब बैलेंस शीट बनाएगी, देखिए ये जो बैलेंस शीट बनाएगी तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ये जो लोन लिया है फर्म ने, ये तो लिखेगी ही लिखेगी, लोन फ्रॉम ए, ये रहे 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए तो स्टूडेंट्स फर्म ने लिखे ही लिखे, उसके साथ वो ऐड कर देगी इसके अंदर जो ये ब्याज की पेमेंट कर रही है इस
ए को, जो पार्टनर ए को फर्म ने इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपीज़, ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। और अब आपको टोटल कितनी पेमेंट आपकी लाइबिलिटी साइड में करनी है, 1,10,000 रुपये। इसलिए हमने लोन फ्रॉम ए अकाउंट को यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है। ये रीज़न है स्टूडेंट्स। तीसरा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये रहा जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमेशा डेबिट साइड में क्या आता है, जब भी आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किसको, ए को, तो ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपकी यहाँ आ जाएगी 10,000 रुपये। इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और डेबिट साइड में हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड बाई लगता है। ये था स्टूडेंट्स आपका जर्नल एंट्रीज का रूल। बहुत आसान है। देखिए, अगर किसी बच्चे को जर्नल एंट्रीज आती हैं, क्लास 11th में उसने अच्छे से पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये था स्टूडेंट्स आपका पार्ट ए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड सिचुएशन बताऊंगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपकी सिचुएशन नंबर सेकंड, यहाँ ये आपने नोट डाउन कर दिया। चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब की बार पार्टनर को पैसे की जरूरत है और पार्टनर ने लोन लिया है किससे, फर्म से। पार्टनर ने स्टूडेंट्स क्या किया है, फर्म से लोन लिया है और उसके बदले स्टूडेंट्स पार्टनर ने फर्म को लोन के बदले ब्याज भी दिया है। इसको समझिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, पार्टनर ए take a loan from the firm of rupees 1 lakh on कितनी तारीख को स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ जी ये लिया है उसने आपका 1 नवंबर, 1 नवंबर 2023 को। और स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो अमाउंट रहेगी वो आपको चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम की दर से। और फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा है कि आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और आपको क्या करना है यहाँ पे पास करिए जर्नल एंट्रीज। और किस साल के लिए स्टूडेंट्स ये बात कर रहा है, आपको 2023-24 से रिलेटेड ये सिचुएशन है। देखिए अब की बार फिर आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है आपको। ये रहा स्टूडेंट्स आपका साल की शुरुआत, ये है आपका 1 अप्रैल 2023। देखिए लोन कितने तारीख को पार्टनर ए ने लिया है, ये लिया है 1 नवंबर 2023 को। तो ये रहा जी आपका ये तारीख 1 नवंबर 2023 को कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज़ का। और स्टूडेंट्स ये लोन की ऊपर ब्याज कब तक देगा ये पार्टनर, ये यहाँ इस तारीख को 31 मार्च 2024 तक को, यानी इस डेट तक स्टूडेंट्स कितना टाइम हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुए लगभग जी आपके 5 मंथ्स, यानी 5 महीने का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, ब्याज की पेमेंट करनी है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स कैसे आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, चलिए पहले वो सीखिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस पार्टनर ने लोन लिया है अपनी इस फर्म से, तो स्टूडेंट जैसे ही फर्म ने इस पार्टनर को लोन दिया तो ये पार्टनर फर्म का क्या बन गया, ये बन गया जी फर्म का क्या, एक एसेट। अब ये डेटर है। डेटर स्टूडेंट्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे फर्म को कुछ ना कुछ पैसे लेने होते हैं। तो अब फर्म को इस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, फर्म का एक डेटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फर्म का मतलब डेटर क्या होते हैं, एसेट, एसेट बढ़ गया। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये लोन टू एज अकाउंट, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और स्टूडेंट्स जैसे ही फर्म ने इस पार्टनर को लोन दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख की पेमेंट की गई, तो फर्म का बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा। तो आप जब भी हमारे एसेट डिक्रीज होते हैं, बैंक बैलेंस कम होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए, ये है जी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए। पॉइंट नंबर 1।
स्टूडेंट्स अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बच्चे गलतियां करते हैं, रट्टा मारने वाले बच्चे क्या करेंगे, यहां से देखेंगे एंट्री नंबर 2 और उसको उठा के यहां चिपका देंगे, और यही सबसे ज्यादा बड़ा क्या होता है उनके साथ, ब्लंडर। ये एक ब्लंडर है स्टूडेंट्स। क्यों? देखिए, आपने सबसे पहले जब पार्टनर क्या करेगा, फर्म से लोन लेता है, जब पार्टनर स्टूडेंट्स फर्म से लोन लेता है तो मैंने आपको बताया था, हमने एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था, और पार्टनर के स्टूडेंट जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था तो आपने सीखा था कि उसकी डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड अमाउंट। आप वहां पे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एक और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते थे जो था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि फर्म क्या करेगी, वसूलेगी किससे, पार्टनर से। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में ये पार्टनर, आप देखिए पार्टनर का जब आप यहां पे क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ये रहा जी आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म ने ये डिसाइड किया कि वो फ्लक्चुएशन वाला मेथड अडॉप्ट करेगी कैपिटल से रिलेटेड पार्टनर से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे क्या, इस तरीके से, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये इस पार्टनर के लिए स्टूडेंट्स क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? ऑब्वियस सी बात है, ये इस पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपको ये रिकॉर्ड करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पार्टनर कौन है स्टूडेंट्स, ए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या स्टूडेंट्स, कितनी ब्याज की वो पेमेंट है जो कि क्या करनी है, पार्टनर को करनी है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इस लोन पे कितने ब्याज की पेमेंट करनी है। चलिए अब वो कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, लोन कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का। तो अब मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, ये 1,00,000 रुपीज़, इसके ऊपर 12% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज की कैलकुलेशन करनी है, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। ये हुए 5/12, ये 12 से 12 गए, ये 2 से 2 गए, तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हुए 5,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स 5,000 रुपीज़ की क्या करनी होगी, पार्टनर को पेमेंट करनी होगी इस लोन की, किसको, फर्म को। और स्टूडेंट्स थर्ड, ये जो ब्याज है स्टूडेंट्स, अब इसकी पेमेंट पार्टनर ने फर्म को कर दी, तो अब ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और स्टूडेंट जब भी इनकम होगी फर्म को, तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो आप क्या, अब जर्नल एंट्रीज करेंगे, ये होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट, ब्याज के 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, तो आप यहाँ पे इनकम को रिकॉर्ड करते थे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, ये 10,000 रुपये। तो अब क्या एंट्री करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये तरीका है स्टूडेंट्स आपका जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको समझाना, कंसेप्ट को यहाँ से बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपसे लोन अकाउंट्स के बारे में भी पूछा जाएगा, लोन अकाउंट बनाइए, तो आप लोन अकाउंट ईजिली बना सकते हैं, बना पाओगे? अरे बना सकते हो ना, नहीं बना सकते? चलो अभी सीखते हैं। पहले इसका नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अभी यहीं सिखाता हूँ। हो गया, नोट कर लिया? चलिए अब स्टूडेंट्स देखिए लोन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्टली एग्जाम में आ जाता है, तो इसको सीखिए। इन जर्नल एंट्रीज की मदद से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो लोन अकाउंट सिंपली स्टूडेंट्स आपका एक लेजर की तरह ही एक अकाउंट होगा। ये रहा जी आपका, यहाँ पे अब देखिए ये हुआ पार्टनर कौन सा स्टूडेंट्स आपका, ए, तो मैं लिखता हूं एज लोन अकाउंट। अब स्टूडेंट देखिए सबसे पहले ये लोन फ्रॉम ए 1,00,000 रुपए का, यहाँ पे आपने क्या किया, क्रेडिट किया है इसको। तो स्टूडेंट्स आप लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई बैंक अकाउंट, कितने रुपए आपको रिकॉर्ड करने हैं जी यहाँ पे, 1,00,000 रुपए।
उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए लोन फ्रॉम ए, यहाँ पे फिर आपने क्या किया, लोन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो स्टूडेंट्स आप लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 10,000 रुपये। तो ये टोटल कितना हुआ आपका, ये इस साइड का टोटल आया जी आपका 1,10,000 रुपये। और स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में भी आपका टोटल कितना आएगा, सेम आएगा। ये भी कितना होगा, 1,10,000 रुपीज़। तो आप लिखेंगे इस तरीके से, टू बैलेंस कितना आप आज के दिन कैरी कर रहे हो, सी डी कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1,10,000 रुपये। ये क्या आ गया आपकी बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लोन अकाउंट बनाना है। सेम आप यहाँ पे भी बनाएंगे। आप दिखेंगे जी, देखिए यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, पेश कर देता हूँ। ये हुआ जी हमारा लोन अकाउंट। जब पार्टनर फर्म से लोन ले ले तब क्या सिचुएशन होगी, इज लोन अकाउंट। देखिए अब की बार स्टूडेंट्स फिर से देखिए, यहाँ पे ये लोन लिया है, इसको लोन अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट किया है। तो स्टूडेंट्स आप इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से, टू बैंक अकाउंट कितने रुपये, 1,00,000 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने, इसके बाद कोई लोन से रिलेटेड और कोई बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, कोई बात नहीं। तो बस ये टू बैंक अकाउंट कितना, 1,00,000 रुपीज़। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया टोटल 1,00,000 रुपये। और फिर आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए यहाँ पे, बाई बैलेंस क्या, सी डी कितना बैलेंस आप आज के दिन कैरी कर रहे हैं। तो ये आ गया जी आपका 1,00,000 रुपीज़ आपका बैलेंसिंग फिगर। स्टूडेंट्स ये है आपका लोन अकाउंट से रिलेटेड। दो सिचुएशन है, दो अलग अलग केसेस हैं, दोनों केसेस में आपने लोन अकाउंट को बनाना सीखा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं केस बाय केस के हिसाब से। नोट कीजिए।